बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 टॉपिक 1.7.4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और इस टॉपिक में आगे चलकर हम इसके फैक्टर्स और ट्रेंड्स देखेंगे। इसके बाद मैं लेक्चर के एंड पे आपको ये बताऊंगा कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर बन जाते होते हैं इस टॉपिक में से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द enthalpy change, heat change, when one mole of electron is added to one mole of isolated gaseous atom to form gaseous uninegative ion under standard conditions। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जब वन मोल ऑफ गैशियस एटम्स में अब वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करके वन मोल ऑफ यूनी नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी -1 चार्ज वाले आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज आती है, जो हीट चेंज आती है, वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी वन मोल ऑफ गैशियस एटम्स में वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऐड अप होने पे जब वन मोल ऑफ यूनी नेगेटिव आयन बनता है, तो इस प्रोसेस में जितनी हीट चेंज आएगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन जो कि बुक में दी हुई है और टीचर पढ़ा देते हैं और बच्चे इसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन अब इसका असल थीम समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है कि एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैलेंस शेल में, तो उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या डेवलप होती है? अट्रैक्शन डेवलप होती है। तो बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में होने वाली अट्रैक्शन की मेजरमेंट है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी अट्रैक्शन डेवलप होती है। और वो जो अट्रैक्शन डेवलप होती है वो उसको हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज की फॉर्म में इन केस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन में डेवलप होती है, उस अट्रैक्शन को या उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, यानी हीट चेंज की फॉर्म में। और जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी किसी भी एटम से में, जब उसमें उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन एटम है, हम क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और Cl नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम हो और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो और 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन बने, इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? वो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब Cl नेगेटिव जब बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? -348, कुछ बुक्स में -349 लिखा होता है। तो ये एनर्जी कब रिलीज होती है? जब एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स किस में चेंज होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, यानी 1 मोल ऑफ Cl एटम्स किस में कन्वर्ट होते हैं? 1 मोल ऑफ Cl आयंस में। और चूंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की नेगेटिव होती है, यानी उनमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो क्या होती है? नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो प्रोसेस होता है यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में वो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। इसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू यूनी नेगेटिव गैशियस आयन। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट है उससे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होना है वो न्यूट्रल एटम में नहीं होना, वो किस में ऐड होना है? यूनी नेगेटिव आयन में होना है, टू फॉर्म गैशियस -2 आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में -1 नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने के प्रोसेस में जितनी एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो क्या है? वो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब यहाँ हमेशा सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा एंडोथर्मिक होगी, उस यहाँ पे हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आप ऐड कर रहे हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज है और
यूनी नेगेटिव गैसियस आयन भी जो है वो क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है। जैसे दोनों स्पीशीज जब नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ऐड नहीं होगा, बल्कि अट्रैक्शन की बजाय वहां क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के प्रोसेस में जो एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगी, वो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इसकी एग्जांपल में देखें, जब ऑक्सीजन एटम में, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो ये प्रोसेस जो होता है, या चूंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है और वो नेगेटिव बन रहा होता है, तो ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो 844 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो क्या होती है, चाहिए होती है, ऐड अप होती है, तब जाके सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो ओ नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है, O-2 आयन बनता है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो नेगेटिव नहीं होगी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और इसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, 844 किलो जूल पर मोल। कुछ बुक्स में 744 भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में जो है वो 844 किलो जूल पर मोल ही इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू दी हुई है। जी, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले हम साइज ऑफ एटम पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज ऑफ एटम के साथ किस तरह से चेंज होती है। देन न्यूक्लियर चार्ज और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। तो जितना एटम का साइज कम होगा, उतना उसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का फासला कम होगा। जैसे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के फोर्सेस, न्यूक्लियस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होंगी, और जितनी स्ट्रांग फोर्सेस होंगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई ऑब्जर्व होगी, या उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी रिस्पेक्टिव एटम की या एलिमेंट की। जैसा स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड वाइस वर्सा, कि जितना साइज स्मॉलर होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। इसके बाद सेकंड फैक्टर है चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या करेगी, डायरेक्टली चेंज होगी। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में। उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में। और जितनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। लास्ट फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में हमें यह देखना है, हम जिस सब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो पार्शली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड में तो इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो नहीं सकता। तो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो रहा है या हाफ फिल्ड में। अगर इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड सब शेल में ऐड हो रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी, कम आएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू हाफ फिल्ड सब शेल, देन टू ए पार्शली फिल्ड सब शेल। उसकी वजह क्या होती है कि हाफ फिल्ड सब शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम स्टेबल होते हैं पार्शली फिल्ड के मुकाबले में, और उनमें इलेक्ट्रॉन टेकअप करने की टेंडेंसी कम होती है। तो यही वजह है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लो होती है, क्योंकि उनके जो सब शेल्स हैं वो क्या हैं, हाफ फिल्ड है। और हाफ फील्ड पी सब शेल जो है, चूंकि स्टेबल होता है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन को टेकअप करने की, एड अप होने की इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जो है वो क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगी, लिहाजा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। सो तीनों फैक्टर्स साइज के साथ इनवर्स अलग है, साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, साइज बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट अलग है, जितना फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ जो रिलेशनशिप है, वो हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, वो चूंकि ज्यादा स्टेबल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एड अप होगा, जिस केस में वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, पार्शली फील्ड के केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। लास्ट पे इस टॉपिक के क्या हैं, ट्रेंड्स हैं, वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, के पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से चेंज होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप में किस तरह से चेंज होती है, और फिर हम जो है वो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है
ये डिक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, एक वजह क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएंगी। किसके बीच में? न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में। और जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती जाएंगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती जाएगी। जनरल ट्रेंड क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसके बाद पीरियड को देखते हैं। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जो है वो जनरली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और उसकी वजह क्या है? देखिए कि ग्रुप में तो साइज इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन पीरियड में जो है वो क्या हो रहा होता है, एटॉमिक साइज कम हो रहा होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा होता है, ज्यादा होता है। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो पीरियड में बढ़ती जाएंगी, ज्यादा होती जाएंगी। और जैसे जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएंगी, न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। जैसा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है, सो डज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो। का क्या मतलब है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट क्या होती जाएगी, इंक्रीज। इसके बाद इस टॉपिक में से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई a fluorine atom has lower electron affinity than fluorine। बड़ा एक कंसेप्चुअल सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों है। हालांकि हमने ट्रेंड्स में तो ये पढ़ा है कि जितना साइज स्मॉलर होगा एटम का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे वजह यह होती है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक लोड बहुत थिक है, ठीक है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन करीब आएगा एटम के, तो वो इलेक्ट्रॉनिक लोड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। और इन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की जो है वो क्लोरीन से कम होगी, क्योंकि क्लोरीन के केस में जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वो नेग्लिजिबल होंगी। न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होंगी, लेकिन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन साइज बड़ा होने की वजह से क्लोरीन के नहीं होंगी, जिसकी वजह से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा होगी। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी O is usually पॉजिटिव। हमने थोड़ी देर पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में ऐड होता है तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये वजह है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। लेकिन जब वो नेगेटिव आयन बन जाता है, तो वो नेगेटिव आयन में जब एक इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड करना है, तो वहां उन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रही होती है, रिपल्शन। अब उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ऐड नहीं होता, हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करने के लिए क्या करनी पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी ऐड अप होती है। तो चूंकि रिपल्शन को खत्म करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी होती है, एब्जॉर्ब करवानी होती है। लिहाजा सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ओवरऑल एक्सोथर्मिक होने की बजाय क्या होती है, एंडोथर्मिक। फिर इस क्वेश्चन, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बने इसका, तो क्या बनेगा कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन कीजिए, गिव एग्जांपल्स। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की एग्जांपल देनी होंगी। डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होती है। also gives also give its periodic trends और इसकी पीरियडिक ट्रेंड भी बताइए। वैसे इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो या तो ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गिव एग्जांपल्स और ट्रेंड्स पूछे जा सकते हैं, या फिर उसके जो फैक्टर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं एक लॉन्ग में। ये पूरा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांस कम होते हैं लेकिन बन सकते हैं।